नमस्कार साथियों। आज हम साथियों आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो न्यू पेंशन सिस्टम में नौकरी कर रहे हैं, जो न्यू पेंशन सिस्टम में जानना चाहते हैं कि उनको 20 साल के बाद कितनी पेंशन बनेगी। तो साथियों इस वीडियो में 2004 का जो भर्ती बंदा है बीएसएफ का, वह पेंशन गया है और उसको कितनी पेंशन बनी है वह मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों को यह क्लियर हो जाए कि 20 साल बाद जाने से ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में कितना अंतर आ रहा है और आपको कितना पेंशन बनेगा, ताकि आप उस हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें और जागरूक रहें, ताकि आप लोगों को पता रहे कि 20 साल के बाद कितना पेंशन बनेगा। सबसे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि यह जो इन्फॉर्मेशन है साथियों, यह एक न्यूज़ से लिया गया है, यह हमारा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा मोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपको यह जानकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग आप मान चलिए कि यह 95% सही हो सकता है साथियों। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आप लोग न्यू पेंशन सिस्टम में जॉब कर रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें किस किस हिसाब से सारी कुछ मिलता है। मैं उन सब चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधा लिखा हुआ 20 साल बाद सेवा रिटायर बीएसएफ जवान का एनपीएस में कितनी पेंशन मिली है। भारत सरकार के कर्मचारी पेंशन योजना 2004 से आपको पता है। इसमें देखिए बीएसएफ का जवान है, इनका नाम है लिंग राजा बनाकर, जो कांस्टेबल जीडी से रिटायरमेंट हुए हैं और 20 साल की इन्होंने पूरा सर्विस कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा लिखा हुआ है साथियों। और ये 25 सितंबर 2024 के भर्ती थे और 20 साल बाद 20 साल 4 महीने 6 दिन ड्यूटी करके इन्होंने रिटायरमेंट दिया। 31 जनवरी 2025 का इनका साथियों वॉलंटरी रिटायरमेंट है साथियों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका जो बेसिक पे थी रिटायरमेंट के समय की, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक पे ही पर पिछला जो ओल्ड पेंशन थी वो बनता था 41,000 साथियों 600 इनका बेसिक पे थी जिस समय इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और इनको कितना पेंशन बना है 13,100। आप सोच नहीं सकते कि यह कितना डिफरेंट है ओपीएस से और एनपीएस। 13,100 है साथियों, 13,100 इंफॉर्मेशन के मुताबिक 13,100 पेंशन बनी है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर बेसिक पे 41,600 है तो ओल्ड पेंशन में इनका कितना पेंशन बनना था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो 13,100 है यह बेसिक पे से अभी न्यू पेंशन में कोई मतलब नहीं है साथियों। इसके बाद मैं थोड़ा और नीचे चलता हूं, आप लोग को थोड़ा सा और बाकी इन्फॉर्मेशन बताता हूं। जैसे कि देख लीजिए कि इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इनको देखिए क्या क्या चीज़ें मिला हुआ है। एक तो सबसे पहले ग्रेजुएटी, ये तो सभी को मिलता है, ओप्स में भी है और न्यू में भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीव कैशमेंट सभी को मिलता है, एचपीएल ये भी मिलता है, और ये सारा कुछ जोड़ के इतना रुपए ये बनता है साथियों, ये तो सभी को मिलता है। इसके बाद जो दूसरे भत्ते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे इसके अलावा जो अन्य चीज़ें मिलती हैं, लीव वैकेंसमेंट, ग्रेजुएटी, ये सब तो आप लोग सबको पता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब भी इनको मिला हुआ है। CGEGIS जो एक 12,000 आसपास मिला हुआ है। जीजे ये है, एफए है, रिटायरमेंट अलाउंस ट्रांसपोर्ट का जो मिलता है ये भी है। सीपीएफ का ये देखिए, मेन हमारा मोटिव है ये जानने का कि सीपीएफ में इनको कितना मिला हुआ है। सारा फोकस हमारा इसी पर रहेगा। सीपीएफ के अमाउंट का 20% हिस्सा इनको मिला है 5,46,000, मतलब कि 100% इनका था, 100% में 20% इनको रिटर्न कर दिया गया, 80% रख लिया गया पेंशन के लिए। अभी आप सोच सकते हैं कि 20% अगर अमाउंट बनता है 5,46,000 साथियों, तो 80% कितना अमाउंट बनेगा, ये बनेगा साथियों 27,30,000 के आसपास ये अमाउंट साथियों। अभी आप देख सकते हैं जहां पर हम थे
सीपीएफ के अमाउंट का, जो हमारा सीपीएफ कटता है, जो आपको पता है, वो जो भी करता है, आप सबको पता है, जिन जवानों का जो भी करता है, सीपीएफ का 20% हिस्सा 5,46,000 जो कि 27,30,000 का 20% है। तो इस हिसाब से इनको ये अमाउंट मिला है। अगर देखा जाए तो 27,30,000 में अगर 5,46,000 जो इनको सीपीएफ मिला हुआ है उसको निकाल देंगे तो इनका परसेंट 80% बचता है 21,84,000 साथियों, जिसका 7.2% आसपास अगर रिटर्न देखा जाए, ये कुछ अप डाउन भी हो सकता है, ये एक्यूरेट नहीं होता साथियों। तो इसका एक साल का 1,57,248 रुपए होता है। अगर हम उसको मंथ से डिवाइड करते हैं तो 12 महीने का 13,104 रुपए बनता है, 13,104 रुपए। तो हमको लग रहा है कि यही अमाउंट इनको पेंशन मिला हुआ है, 13,100 रुपए इनका पेंशन बना होगा साथियों। इससे भी कुछ अप डाउन हो सकता है, आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ। इसके बाद आप देख लीजिए ओल्ड पेंशन में अगर हो जाते तो इनको कितना मिलता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्ड पेंशन जो पेंशन बनती है, बेसिक पे इनका मान लीजिए 41,600 है, तो हम वही बेसिक पे ले रहे हैं। 41,600 को 2 से भाग कर देते हैं तो 20,800 रुपये होता है। 20,800 में अगर डीए लगाते हैं 53% तो 20,800 तो इनकी पेंशन बन गया। अब इस पर डीए मिलेगा 11,024 रुपये। 53% डीए है, ये ओल्ड पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लाइन पूरा ओल्ड पेंशन का है साथियों, इसलिए कंफ्यूज मत खाइएगा। 41,600 का आप भाग करेंगे 20,800, इस पर 53% डीए लगाएंगे तो 11,024 रुपये डीए बनता है। तो 20,800 प्लस 11,024 टोटल पेंशन बनेगी 31,824। अभी आप देख लीजिए कि ओल्ड पेंशन में 31,824 रुपये बनता है, जो कि पूरा सरकार देती है। इसमें आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। लेकिन जो न्यू पेंशन बन रही है 13,100, इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 0 है, क्योंकि जो आपका अमाउंट जमा हुआ है वो जमा हो चुका है, उसी अमाउंट का ये इसके बाद से आपको रिटर्न मिल रहा है साथियों। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता चल गया कि कितना पेंशन बनेगा, कितना डिफरेंट है ओल्ड और न्यू में। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ कि उनको लिंक वाले जो बीएसएफ जवान हैं उनको कुल मिलाकर 17,71,000 रुपये आसपास मिला हुआ है और 13,100 पेंशन बनी हुई है साथियों। थोड़ा सा और नीचे मैं चलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मुकाबले ओल्ड पेंशन मुकाबले काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन इसलिए आपको अभी से ही अपने फ्यूचर का प्लान करना है और इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जानकारी लेके साथ सोच समझ के ही करना है साथियों। इस जो हमने आपको एक कैलकुलेशन दिखाई, इसमें थोड़ा बड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन अगर आपका इसमें कुछ कमेंट है तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि उससे लोगों को थोड़ा सा सीखने को मिले, और कोई भी कमी है तो भी जरूर बताइए साथियों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।